यूके में बैचलर्स प्रोग्राम की फ़ीस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख से लेकर 40 लाख पर ईयर और मास्टर्स प्रोग्राम की फ़ीस है 15 लाख से लेकर 50 लाख पर ईयर। फिर भी स्टूडेंट्स इसी उम्मीद से यूके में पढ़ने के लिए आते हैं कि किसी दिन यूके का पीआर मिलेगा और वो यूके में सेटल हो सकते हैं। बट यूके में पीआर मिलना अब बहुत टफ होने वाला है क्योंकि एक ऐसा प्रपोज़ल आया है जिसके तहत यूके में अभी जो पीआर मिलता है ना उसका 3 गुना टाइम लगने वाला है यूके में पीआर मिलने में। तो अब यूके अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं रहा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, या वर्क वीज़ा में भी जो आ रहे हो उनके लिए यूके अब वैसा जगह नहीं रहने वाला है कि यूके में आप सेटल हो सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूके का करंट रूल क्या है पीआर के लिए। तो यूके का जो पीआर है उसका नाम है ILR, इंडिफिनाइट लीव टू रिमेन। तो वो कैसे मिल सकता है? तो वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वीज़ा में हो। तो ठीक है, तो मोस्टली यूके में आने वाले लोग या तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में होते हैं या तो स्टूडेंट वीज़ा में। तो अगर आप, सबसे पहले बताती हूँ स्टूडेंट वीज़ा में आते हो तो क्या होगा। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आते हो तो सपोज़ आप मास्टर्स करने आ रहे हो यूके में, आपके मास्टर्स का प्रोग्राम है 2 साल, तो 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा में आते हो। उसके बाद आपको स्विच करना होगा स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, और स्किल्ड वर्कर वीज़ा जब एक बार आपको मिलता है तब से आपका टाइमिंग काउंट होगा, आपके स्टूडेंट वीज़ा का टाइमिंग काउंट नहीं होगा। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का टाइमिंग काउंट होगा और स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आप 5 साल रहते हो, उसके बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड कॉमन टाइप है वीज़ा का स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो जैसे मैं इंडिया से यूके काम के लिए आई हूँ, मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आई थी, तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए सेम 5 साल। तो आपका वीज़ा टाइप जब स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो जाता है उसके बाद आपको यूके में 5 साल रहना है। कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस सब फुलफ़िल कर ही लेते हैं। बहुत ऐसे बहुत बड़ा कुछ कंडीशन नहीं है, कुछ ऐसे है छोटे मोटे लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन अगर आपका फुलफ़िल हो जाता है तो आफ्टर 5 इयर्स आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप ILR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो एक बार आपको ILR मिल जाता है, उसके बाद ILR में आप यूके में 1 ईयर रहते हो, उसके बाद आप ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। ये है अभी का रूल। अब अगर आप बोलोगे कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा का क्या रूल है, या इनोवेटर वीज़ा का क्या रूल है, या सीजनल वीज़ा का क्या रूल है, तो प्लीज़ ये डिटेल वीडियो है, इसको आप देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस राउट में क्या आपको पीआर मिल भी सकता है कि नहीं। अगर मिल सकता है तो उस केस में कितने दिन में मिलेगा। तो कॉमन, सबसे कॉमन यही है स्किल्ड वर्कर वीज़ा, इसलिए जस्ट मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा ही मान के चलती हूँ और यही सबसे सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट राउट है आपके यूके में पीआर मिलने का। तो 6 साल में आप ब्रिटिश सिटीज़नशिप मिल सकता है, आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है। बट यूके की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, ऋषि सुनक जी, इनको तो सब जानते ही हो, तो ऋषि सुनक जी की जो पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी। उन्होंने एक प्रपोज़ल पेश किया है और उस प्रपोज़ल में ऐसा है कि अब यूके में अगर आप कंटिन्यू 10 ईयर्स रहोगे स्किल वर्कर वीज़ा में, तभी आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये जो 5 ईयर का रूल था वो वैनिश होने वाला है। और उसके बाद अभी का रूल ये कहता है कि स्किल वर्कर वीज़ा में 5 साल रहा तो आपको ILR मिल सकता है, वो चेंज होके होगा 10 साल रहो तो आपको ILR मिल सकता है। अभी का रूल ये कहता है कि अगर आप एक बार ILR मिल जाए उसके बाद 1 साल यूके में रहे तो ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रपोज़ल का रूल ये कहता है कि अगर आप 5 साल रहो ILR में उसके बाद ही आप ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो रूल बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो बस इतना ही नहीं, इसके बाद और भी चीज़ें हैं। उसके बाद ये है कि आप यूके के बेनिफिट्स यूज़ नहीं कर सकते हो। जो पब्लिक फ़ंड के बेनिफिट्स है वो जितने भी इमिग्रेंट्स होंगे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब वो क्या है, देखो, जब आप स्किल वर्कर वीज़ा में आते हो, जब आपकी सैलरी कट होगी, आई मीन सबकी सैलरी, यहाँ पे यूके में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी टैक्स पेयर है, सबके सैलरी का कुछ परसेंट NI के लिए देना पड़ता है, नेशनल इंश्योरेंस के लिए। तो NI जैसे स्किल वर्कर वीज़ा में हो, और मोस्टली लोग जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके लिए है 8% नेशनल इंश्योरेंस के नाम पे देना पड़ता है। तो सैलरी का 8% जाएगा NI के नाम पे। अब NI में होता है स्टेट पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उसके बाद मैटरनिटी अलाउंस, उसके बाद NHS। तो NHS इसमें से 2 ही है फैसिलिटी जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। सबसे पहले NHS, क्योंकि वो है यूके का मेडिकल फैसिलिटी, तो यहाँ के यूके का मेडिकल फ्री है। तो जब भी मैं GP के पास जाऊँ या कुछ भी मेरे को बीमारी है वो फ्री में मेरे को ट्रीटमेंट मिल जाएगा, वो है NHS की फैसिलिटी। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बोला है यहाँ की मेडिकल फ्री है, टेक्निकली फ्री नहीं है क्योंकि
अल्टीमेटली पैसे तो मैं ही दे रही हूँ और उसी पैसे से वो लोग मुझे इलाज कर रहे हैं। तो ये बस मैं फैसिलिटी यूज़ कर सकती हूँ। सेकंड, मैटरनिटी अलाउंस, कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स है, जब मेरे को चाहिए होगा वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। और बचा जो स्टेट पेंशन है वो मैं तभी यूज़ कर पाऊँगी जब मैं रिटायर होंगी, और अगर मैं ब्रिटिश सिटीज़न हुई तभी मैं यूज़ कर सकती हूँ। और सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो कि हर एक ब्रिटिश सिटीज़न यूज़ करता है, जो मैं नहीं कर सकती हूँ। वो क्या है, जैसे कि कोविड के टाइम में काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई थी, तो यूके गवर्नमेंट उनको मंथली पैसे पे करते थे उनके सर्वाइवल के लिए, आई मीन रहने के लिए, खाने के लिए कुछ अमाउंट होता है, इतना इनफ हो जाता है कि तुम रहना खाना हो सकता है। तो कल के डेट पे अगर मेरी जॉब चली गई तो यूके गवर्नमेंट मुझे वो पैसे नहीं देगा, क्योंकि मैं अभी स्किल वर्कर वीज़ा में हूँ। बट अगर मैं अभी आईएलआर में हूँ तो अगर मेरी जॉब चली गई कल के डेट में, तो परसों से यूके गवर्नमेंट मुझे हर महीने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। लेकिन ये रूल अभी का है, राइट? अभी का रूल ये कहता है कि एक बार मेरे को आईएलआर मिल गया तो मैं ये बेनिफिट्स उठा सकती हूँ। बट ये प्रपोज़ल ये कहता है कि अगर मैं इमिग्रेंट हूँ, उसके बाद मुझे आईएलआर मिल रहा है, फिर भी मैं ये बेनिफिट नहीं उठा पाऊँगी। तो ये दो बड़े न्यूज़ है। अभी जो यहाँ के रूल में है वो है लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है। बट कंजर्वेटिव पार्टी ने ये प्रपोज़ल पेश किया है कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा, हम जीत जाते हैं तो हम ये करेंगे। ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर से ही यूके में इमिग्रेशन कंट्रोल के लिए बहुत स्टेप्स किए जा रहे हैं। तो अब पार्टीज़ ऐसे ऐसे स्टेप्स उठा रही है जो यूके के जनता के फेवर में है। तो यूके के जनताओं ने ये पॉइंट उठाया था कि इमिग्रेंट्स आ जा रहे हैं और उनके कारण से हमारी जॉब चली जा रही है, हमें जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाहर से लोग आके हमारे हिस्से का जॉब कर ले रहे हैं। तो यूके में बीच में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था इस बात को लेके, इमिग्रेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था उनके मन में। तो इसीलिए ये जो प्रपोजल्स आ रहे हैं ना, तो ये यूके के पीपल के लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है, इसलिए वो रख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, इसलिए वो ये सारे प्रपोजल रख रहे हैं। वैसे ये सारी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से है, मेरा ओपिनियन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे समझ आया। मैं कोई इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, तो मैं और कोई पॉइंट्स इस पर नहीं दे सकती हूँ। कोई अगर किसी को अगर इस प्रपोज़ल पे ज़्यादा समझ में आता है, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती, मुझे जितनी समझ आती है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। किसी को अगर ज़्यादा समझ में आ रहा है या कुछ और ऐड करना चाहेंगे या कुछ मैंने गलत बोला होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है। तो अभी यूके ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे सेटल हो सके। तो अगर सेटलमेंट के लिए 15 साल लग जाएगा, उस 15 साल में तो कुछ भी रूल चेंज हो सकता है ना। तो अब ये बिल्कुल भी वैसा कंट्री नहीं रहा, जहाँ फेवरेबल कंट्री तो रहा ही नहीं। इससे अच्छे अच्छे तो कई सारे और कंट्री है जहाँ पे कम पैसे में आपकी स्टडी भी हो जाएगी, डिग्री भी हो जाएगा, प्लस आपको पीआर भी मिल सकता है। तो मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, प्लीज़ तो मेरे इस एडवाइस को आप एडवाइस मत लीजिएगा। कुछ भी स्टेप उठाने के पहले 10 बार खुद से सोच लीजिएगा। सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप अगर यूके में पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो अभी 2 बार और सोच लीजिए कि क्या आपका मोटिव क्या है। आपको क्या 15 साल रह सकते हो, रह के वेट कर सकते हो पीआर के लिए? तो सारी चीज़ एक बार रिकंसिडर करो। तो इस वीडियो का इंटेंशन बस यही था कि आने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, इन फ्यूचर 1-2 साल में सोच रहे हो तो रीथिंक करो कि क्या यूके आपके लिए बेटर कंट्री है या दूसरे और भी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप जा सकते हो, कम पैसे में पढ़ सकते हो, प्लस आपको पीआर जल्दी मिल सकता है। तो आई होप आपको कुछ तो हेल्प मिला होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।